हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम कुर्ती की कटिंग करना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। और ये कुर्ती हम स्ट्रेट कुर्ती बनाएंगे तो इसकी कटिंग हम सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, बनी हुई कुर्ती की नाप लेकर हम इस कुर्ती की कटिंग करना सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने इस तरह से ये कुर्ती लिया है। जो भी साइज़ की आपको कुर्ती बनानी है आप उसी साइज़ की ये कुर्ती ले लें। तो यहाँ पे देखिए, हमने ये कुर्ती को ले लिया है। इसे अच्छे से प्रेस करके लेनी है। तो यहाँ पे देखिए, हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो कुर्ती की साइज़ क्या है, तो चलिए हम इसकी मार्किंग करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हम बस्ट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आर्म होल की साइड में कॉर्नर में इस तरह से इंची टेप को रखते हुए हम इसकी बस्ट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से कुर्ती को हमने रखनी है और इंची टेप को इस तरह से आर्म होल के दोनों ही कॉर्नर में मिलाते हुए इंची टेप को इस तरह से रख लेनी है और इसकी हमने मार्किंग करनी है। तो जो भी आपकी साइज़ है, यहाँ पे देखिए हमारी कुर्ती की यहाँ पे बस्ट की मार्किंग करेंगे। तो बस्ट की जो भी साइज़ है उसकी हम हाफ कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए, इस तरह से हम इसे कमर की मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से बस्ट की मार्किंग करने के बाद नीचे हम इस तरह से इसकी कमर की मार्किंग कर लेंगे। तो जो भी साइज़ है आपको यहाँ पे देख लेनी है। और अब हम इस यहाँ पे देखिए हिप की मार्किंग करेंगे, जहाँ से हमारी सूट में कट रहेगी, यानी कि हम ये स्ट्रेट कुर्ती बना रहे हैं। तो कुर्ती की हमारी ये स्ट्रेट है, तो यहाँ पे हिप की मार्किंग यहाँ पे करेंगे जहाँ से हमारी कुर्ती कट रहेगी। तो यहाँ से अपनी हिप की भी मार्किंग कर लेंगे। जो भी आपकी हिप साइज़ है बिल्कुल हम वैसे ही कुर्ती की कटिंग करना सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, कुर्ती को हमने यहाँ पे मार्किंग कर लिया है कि बस्ट की और कमर की, और इसकी यहाँ पे हिप की मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पे अपनी बस्ट की हमने मार्किंग कर लिया है और यहाँ पे देखिए हिप की मार्किंग भी हमने कर लिया है। तो ये फ्रंट और बैक साइड में है, यानी कुर्ती के में डबल में है। तो यहाँ पे हमने इसकी मार्किंग कर लिया है और इसकी लेंथ की मार्किंग कर लेंगे। तो कुर्ती की लेंथ में आपको जो भी इससे लॉन्ग चाहिए तो आप इसे फैब्रिक को बढ़ा के लेंगे, और इसे कम चाहिए तो कम भी हम बना सकते हैं, यानी कि इसकी लेंथ हम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो चलिए इसकी फैब्रिक में हम कटिंग करके कुर्ती कटिंग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, फैब्रिक को हमें अच्छे से खोल लेनी है। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक को खोल कर इसे डबल फोल्ड में करके रखनी है फैब्रिक को। तो देखिए, हमने इस तरह से फैब्रिक को डबल फोल्ड में करके रख लिया है। तो फैब्रिक हमारी इस तरह से डबल फोल्ड में है और अब हम इसे 4 फोल्ड में कर लेंगे। तो जब भी आप कुर्ती कटिंग करेंगे तो आपको फैब्रिक को 4 लेयर में रखनी होगी। तो यहाँ पे देखिए, हमने फैब्रिक को इस तरह से 4 लेयर में रख लिया है। तो ये हमारी 4 फोल्ड में है। तो कुर्ती कटिंग करने के लिए आपको फैब्रिक को डबल फोल्ड करने के बाद 4 फोल्ड करनी है। तो यहाँ पे हमने 4 फोल्ड कर लिया है। अब इस तरह से इसकी शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ये देखिए, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि जो हमारी अनइक्वल फैब्रिक है वो बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे फैब्रिक को हम बराबर कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए, हमारी ओपन साइड है और इस तरह से फोल्डेड साइड है, इस साइड हमारी। तो यहाँ पे हम इसकी लेंथ ले लेंगे। तो कुर्ती की लेंथ आपको जो भी रखनी है आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो मैं यहाँ पे देखिए इस तरह से कुर्ती की लेंथ ले लूँगी। तो यहाँ पे मैं 42 इंच पे इसकी लेंथ रखूँगी। और कुर्ती की लेंथ लेने के बाद आपको 2 इंच मार्जिन ऐड करनी है। ये हमने बॉटम में से फोल्ड करेंगे और जब शोल्डर में भी जॉइंट होगी तो 2 इंच हमने मार्जिन ऐड कर लेनी है। अब यहाँ से बंद वाली साइड से हम अपनी शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, शोल्डर को हमने 6 इंच पे रखनी है। तो ये कुर्ती की साइज हम 36 इंच की बना रहे हैं, यानी इसकी बस्ट को जो हमने मार्किंग किया था वो 36 इंच थी। तो यहाँ पे हमने 6 इंच पे इसकी शोल्डर रखा है। अगर आप इसे देखिए साइज में से बड़े बनाएंगे, यानी कि 38 या 40 इंच की बनाएंगे, तो आप 7 इंच पे यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग करेंगे। या 40, यहाँ पे देखिए 40 प्लस से बनाएंगे तो आपको 7 इंच पे कुर्ती की मार्किंग करनी होगी शोल्डर की। तो मैं यहाँ 36 इंच की कुर्ती बना रही हूँ, तो शोल्डर को मैं 6 इंच पे मार्क करूँगी। तो कुर्ती को हमने 6 इंच पे रखा है, इसकी शोल्डर को। और यहाँ से हम अब इसकी आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल को भी हमने 6 इंच पे रखनी है। जो भी हमने शोल्डर को 6 इंच पे रखा था, वैसे ही आर्म होल पे भी हमने 6 इंच रख लेनी है। तो यहाँ पे हमने 6 इंच रख लिया है और इसको हम लाइन को स्ट्रेट करके बॉक्स बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, लाइन को हमने स्ट्रेट करा लिया है। अब अपनी बस्ट की मार्किंग करेंगे। तो हमारी जो बनी हुई कुर्ती थी वो उसकी बस्ट हमारी 36 इंच थी डबल फोल्ड में। तो ये कुर्ती हमारी 4 फोल्ड में है। तो 36 इंच को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच होगी। तो 9 इंच पे मार्क करेंगे।
9 इंच मार्क करने के बाद यहाँ पे 2 इंच मार्जिन ऐड कर लेनी है। 1.5 से 2 इंच आपको मार्जिन ऐड कर लेनी है। तो इस तरह से हमारी वर्स्ट की मार्किंग हो चुकी है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शोल्डर से हम यहाँ से मार्क करेंगे 7 इंच पे, जहाँ से हम अपनी कमर की मार्किंग रखेंगे। तो यहाँ पे हमने वर्स्ट से 7 इंच पे मार्क हमें लगा लेनी है, जो कि हमारी कमर पे हम यहाँ पे मार्क लगाएंगे। तो कमर पे मार्क लगाने के बाद अब देखिए फिर से हमने इस तरह से यहाँ पे एक 14 इंच पे मार्क लगानी है। 14 इंच पे हमने एक और मार्क लगानी है, जो कि अपनी हिप की मार्किंग करेंगे, जहाँ से हमारी ये कट रहेगी। सूट यानी कि हम स्ट्रेट बना रहे हैं तो यहाँ से हमारी ये कट रहेगी। तो यहाँ पे देखिए शोल्डर से इस तरह से हम मार्क करेंगे तो ये 14 इंच पे आएगी, और ये हमारी इस तरह से हिप की मार्किंग है। तो दोनों ही मार्किंग को हमने कर लिया है, कमर और हिप की मार्किंग को हमने कर लिया है। अब देखिए इसका हम मार्किंग करने के बाद हम यहीं से अपनी कमर की मार्किंग कर लेंगे, यानी कि फैब्रिक हमारी 4 फोल्ड में है, तो हिप और कमर को भी हमने 4 पार्ट में डिवाइड करके यहाँ पे कमर की मार्किंग कर लेनी है। तो कमर हमारी 32 इंच है, 32 इंच, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंच होगी, प्लस 2 इंच हमने मार्जिन ऐड कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने कमर की भी मार्किंग कर लिया है। अपनी हिप की मार्किंग करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हिप की 4 पार्ट करेंगे, तो हिप हमारी 38 इंच है, तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे 9.5 इंच होगी, प्लस 2 इंच हम यहाँ भी मार्जिन ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया है। यहाँ पे बस्ट की, कमर की और हिप की मार्किंग आपको लगा लेनी है। तो तीनों मार्किंग लगाने के बाद इस तरह से हमने लाइन को ज्वाइंट कर लेनी है। बस इस तरह से आपको इतना मार्किंग करनी है। तो बस कुर्ती की मार्क, जो बनी हुई कुर्ती की मार्किंग हमने इसलिए किया है ताकि हमारी बस्ट की साइज, हिप की साइज निकल जाए। तो इस तरह से हमने मार्किंग करने के बाद यहाँ पे कुर्ती की मार्किंग कर लिया। अपनी आर्म होल की मार्किंग करेंगे, तो यहाँ पे लाइन को इस तरह से हाफ करेंगे, जो हमारी आर्म होल की मार्किंग है, हाफ करके यहाँ से हमने आर्म होल में शेप दे देनी है। तो इस तरह से आप शेपनर से भी यहाँ पे शेप दे सकते हैं। और यहाँ लगभग 1 इंच की गहराई पे हमने ये शेप दिया है, और यहीं से हमने हाफ इंच अंदर से करते हुए अपनी फ्रंट आर्म होल में शेप दे देनी है। जैसे कि हमने बैक आर्म होल में शेप लगाया, उसी तरह से हमने हाफ इंच अंदर से करते हुए फ्रंट में लगा लेनी है। तो बस हमें इतना ही कुर्ती मार्किंग करनी है। और देखिए यहाँ पे जो हमने हिप में मार्किंग किया है, तो इसी लाइन को हमने इस तरह से बॉटम तक स्ट्रेट कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए इंची टेप को इस तरह से रखते हुए हमने बॉटम तक इसे स्ट्रेट कर लेंगे। तो लाइन को मैं स्ट्रेट कर लिया है। यहाँ पे इस तरह से जो मार्जिन वाली लाइन को हमने 2 इंच पे रखा है, उसे भी हमने इस तरह से स्ट्रेट कर लेनी है बॉटम तक। तो बस कुर्ती में आपको इतना ही मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे अपनी बनी हुई कुर्ती को भी साइज लेके मार्किंग कर सकते हैं, या आप अपने जो भी आपकी वर्स्ट साइज है उसकी 4 पार्ट करके मार्किंग करनी है। तो बस अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने आर्म होल की कटिंग कर लिया है, और जो हमारी मार्जिन वाली मार्किंग थी उस पर भी हमने कट लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है। और यहाँ पे देखिए जो हिप के बाद हमने मार्किंग किया उस पर हमने कट नहीं लगनी है, बस जो बंद है उसे हम खोल लेंगे। और यहाँ बॉटम पे भी हमने इससे कटिंग कर दिया, एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने निकाल लिया है। और इस तरह से जो फैब्रिक हमारी बंद है उसे बस कट करके अलग कर लेनी है। यहाँ पे हमें कोई कटिंग नहीं करनी है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने कुर्ती कटिंग कर लिया है। यहाँ पे अपनी नेक की कटिंग करेंगे। तो देखिए नेक की कटिंग हम इस तरह से बाद में करेंगे। तो यहाँ पे हमने कटिंग कर लिया है। तो देखिए इस तरह से हमने कुर्ती की कटिंग कर लिया है। नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह से इसमें से बैक पार्ट को अलग करेंगे, उसके बाद ही हम नेक की कटिंग करेंगे, क्योंकि बैक और फ्रंट दोनों नेक की लेंथ हमारी अलग अलग रहेगी, इसलिए हमें अलग अलग कटिंग करनी होगी। तो यहाँ से हमने बैक पार्ट को अलग कर लेनी है। तो देखिए बैक पार्ट को हमने इस तरह से निकाल कर फ्रंट पार्ट को इस तरह से लेनी है, और इस तरह से डबल में से फोल्ड कर देनी है। तो अब हम यहाँ पे अपनी नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक देखिए यहाँ पे नेक विड्थ हमने 3 इंच पे मार्क करनी है फ्रंट में, और नेक की लेंथ हमने 6 इंच पे रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 6 इंच पे नेक की लेंथ रखा है। फ्रंट नेक आप 6 से 7 इंच, या बहुत ज़्यादा अगर गहरी रखनी है तो 8 इंच से आप ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी पहनने में। तो इस तरह से हमारी ये सिंपल सूट है। तो यहाँ पे हमने 6 इंच पे रखा है इसकी नेक को फ्रंट में, और इस तरह से हमें इसकी कटिंग कर देनी है नेक में गोलाई देकर। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने
जो 1/2 इंच की गहराई दिया था फ्रंट ये आर्म होल में फ्रंट में, उसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं और नेक की भी कटिंग कर लेंगे। तो अब हमने बैक पार्ट की नेक की भी कटिंग कर लेते हैं। तो बैक पार्ट को भी हमने लेनी है और इसे डबल फोल्ड करके रखनी है और नेक की भी इसकी भी मार्किंग कर लेंगे। विड्थ को हमने नेक की विड्थ 3 इंच पे रखनी है और नेक लेंथ को हमने 8 इंच पे रखा है बैक में। यहाँ पे हमने डीप नेक में रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से मार्किंग करने के बाद देखिए इस तरह से हमने नीचे साइड से हमने 3.5 इंच पे मार्क करनी है और इस तरह से लाइन को स्ट्रेट करते हुए इसमें शेप दे देंगे। और फ्रंट और बैक दोनों ही नेक की कटिंग हमें इसकी मार्किंग पे कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए नेक की कटिंग भी हमने इस तरह से कर लिया है। तो हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है, बैक और फ्रंट दोनों ही पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी कटिंग हो गई है और ये बहुत ही ईजिली है, आप बहुत ही ईजी से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। ये मेरी फ्रंट पार्ट है और हमारी बैक पार्ट है, तो दोनों ही पार्ट की कटिंग हो गई है। बस आपको बस्ट, कमर और हिप की 4 पार्ट करके इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे चलिए इसकी कटिंग हो चुकी है। अब इसकी स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। स्लीव को हमने 4 फोल्ड में फैब्रिक को रख लिया है और यहाँ पे हमने अपनी स्लीव की यहाँ पे देखिए पहले हमने फैब्रिक को इस तरह से कट करके बराबर कर लेनी है। तो फैब्रिक को हमने कट करके बराबर कर लिया है और यहाँ पे अपनी स्लीव की लेंथ लेंगे। तो जो भी आपकी स्लीव की लेंथ चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्लीव की लेंथ को 17 इंच पे रखा है और 2 इंच यहाँ से मार्जिन को ऐड कर लिया है और इसकी विड्थ को हमने 9 इंच पे रखा है स्लीव्स की विड्थ को। और यहाँ से ओपन साइड की ओर से हमने 3 इंच पे मार्क करनी है और ये बंद वाली साइड से हमने इस तरह से इंची टेप को सीधा रखते हुए 2.5 इंच पे मार्क करनी है और दोनों ही पॉइंट को मिलाते हुए अपने स्लीव में शेप दे देंगे। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से दोनों पॉइंट को हमने मिलानी है। तो देखिए इस तरह से दोनों पॉइंट को मिलाते हुए स्लीव में हम शेप दे देंगे। तो बस आपको फ्री हैंड से शेप दे देनी है और यहाँ पे जो भी स्लीव की राउंड की फिटिंग है वो लेंगे, यानी कि 5 इंच पे हमारी इसकी गुलाई लेनी है और 1 से 1.5 इंच हमने यहाँ पे मार्जिन ऐड कर लेनी है। अब देखिए इस कॉर्नर से हमने मार्जिन वाली लाइन को जॉइंट कर लेनी है और 1 इंच का मार्जिन लेते हुए इस लाइन में हमने जॉइंट कर लेनी है। तो और हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारी स्लीव्स की कटिंग भी बहुत ही ईजिली हो गई है। तो इस तरह से अगर आप अपनी कुर्ती की कटिंग करेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपकी ये कटिंग हो जाएगी। तो सिंपल कुर्ती कटिंग बहुत ही ईजी तरीके से आप कर सकते हैं। तो अब हम इसे ओपन करेंगे। दोनों ही स्लीव्स को हम अलग अलग करके 1/2 इंच की यहाँ पे गहराई की कट कर देंगे, जो कि हमारी फ्रंट पार्ट में जॉइंट होगी। तो 1/2 इंच की गहराई आपको देनी ज़रूरी होती है, जिससे स्लीव की फिटिंग काफ़ी अच्छी आती है। तो देखिए इस तरह से हमने स्लीव्स की भी कटिंग हो चुकी है। तो इस तरह से बहुत ही इजी तरीके से आप अपनी कुर्ती की कटिंग कर सकते हैं। सूट या कुर्ती जो भी हो, बहुत ही आसानी से आप इसकी कटिंग बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। तो इस वीडियो से आप बहुत ही आसानी से अपनी कुर्ती कटिंग करना सीख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसकी स्टिचिंग की वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।